इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे तो लास्ट जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसमें हम रिटायरमेंट रिवाइज कर रहे हैं और रिटायरमेंट में हम लास्ट क्लास में कैपिटल एडजस्टमेंट तक पहुंचे थे। कैपिटल एडजस्टमेंट में बेटे दो केसेस हम कर चुके हैं, दो टाइप के कैपिटल एडजस्टमेंट कर चुके हैं, थर्ड आज हम कर रहे हैं। दो क्या थी बेटे, सुनो। एक में मैं आपको मैं लास्ट क्लास में भी बोला था कि कुछ याद रखने नहीं जाता कि ये ऐसा करना है ऐसे करना है। मैं क्वेश्चन के क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसकी लैंग्वेज पढ़ता हूँ और फिर आप उसके अकॉर्डिंग बेटा उसका सोल्यूशन आपको समझाता हूँ। जो पहले दो पढ़ाई है उनको समझाता हूँ। बेटा उसमें एक में लिखा था कि एक आदमी रिटायर हुआ, पार्टनर्स थे ए बी सी और मिस्टर बी रिटायर हुए, बी रिटायर हुए। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट पे 60,000। क्या मतलब हुआ इसका भाई? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, लैंग्वेज समझ लो बेटे, न्यू फर्म। अब बी रिटायर हुआ तो न्यू फर्म में पार्टनर कौन है? ए और सी। तो ये टोटल कैपिटल किसकी है? ए की और सी की। ऑब्वियस है ए और सी में डिवाइड होगी। अच्छा, जब ये न्यू पार्टनर में डिवाइड होगी तो बेटे क्या ये ओल्ड रेशो में डिवाइड होगी? न्यू रेशो में डिवाइड होगी, है ना बेटे? जब ये न्यू पार्टनर में डिवाइड हो तो किस रेशो में डिवाइड होगी? न्यू रेशो में। अब ये हो जाएंगे हमारे बैलेंस कैरी डाउन। डिफरेंस को कहां ट्रांसफर करना है? उसने लिखा है बेटे कैश में, कि जो डिफरेंस है उसे हमने कहां ट्रांसफर करना है? कैश अकाउंट में। तो जो बैलेंस बचेगा उसे आप कहां कर दोगे? या तो टू कैश या बाय कैश। लैंग्वेज समझ आ गई कि टोटल कैपिटल न्यू फर्म पार्टनर कौन है बेटे? ए और सी, राइट। चलिए अगला एक और लैंग्वेज क्वेश्चन करवाता हूं बेटा। उसमें लिखा है पार्टनर थे ए बी सी, उसमें भी ए बी सी थे। मिस्टर सी रिटायर हुए। ए एंड बी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल in the proportion of their profit sharing ratio by opening current account। मतलब क्या लिखा बेटे? ए और बी अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं, किसमें? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या मतलब हुआ इसका? कैसे करना है? सबसे पहले आप क्या करोगे बेटे? ए का अकाउंट क्लोज कर लोगे, ए का बैलेंस शीट ही निकाल लोगे, बी का भी बैलेंस शीट ही निकाल लोगे, है ना भाई? जो हमें टायर होता है बेटे उसका क्या करते हैं, उसको और कुछ नहीं लिखा, पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका शेयर कहां जाता है? उसके लोन अकाउंट में जाता है। अब इन दोनों की कैपिटल को आपने ऐड कर लिया, है ना? यही तो लिखा है बेटे। ए और बी ने क्या डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल को आप एडजस्ट करोगे किसमें? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आपने क्या किया बेटे? आपने ए और बी के अकाउंट क्लोज कर लिए, ए और बी के बैलेंस शीट निकाल लिए, उन दोनों को बेटे ऐड किया। उसे वो किसमें डिवाइड करना चाहता है? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उस अमाउंट को, जो दोनों को ऐड करके अमाउंट आएगा, उसे आपने कांट किस पे डिवाइड करना है बेटे? ए और बी में, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग उनकी न्यू रेशियो में। बैलेंस शीट हो जाएगा। इस बार उसने क्या बोला है? जो डिफरेंस है वो कहां ट्रांसफर करना है? कौन सा नया अकाउंट ओपन करवा रहे हैं? वो डिफरेंस को कहां ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो जो डिफरेंसेस आएंगे वो कहां चले जाएंगे बेटे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो जहां पहले टू कैश या बाय कैश किया था, अब वो आ जाएगा टू करंट अकाउंट या बाय करंट अकाउंट। अब प्रॉब्लम ये आई, करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कहां दिखाओगे बेटे? एंट्री कर लो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैपिटल में ऐड टू करंट अकाउंट, जनरेटिव क्या बनी? ए इज कैपिटल टू ए इज करंट। ए इज करंट अकाउंट क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं? लायबिलिटीज के। बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। बी इज करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। डेबिट बैलेंस किसके होते हैं? एसेट्स के। तो जो बेटे डेबिट बैलेंस है वो एसेट्स में आएगा, जो क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटीज में आएगा। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आप ही बुक का और आप मुझे समझाओगे करना क्या है। भाई तीन पार्टनर है, कुसुम, स्नेहा एंड उषा, और ये कह रहे हैं जो कुसुम रिटायर हुई उसको आपने 1 लाख पे कर दिए, जो बाकी पैसा वो लोन में चला गया। बहुत अच्छी बात है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कुसुम रिटायर होगी तो बाकी पार्टनर रह गए स्नेहा एंड उषा। न्यू फर्म की कैपिटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी शेयर इन द न्यू रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर। मतलब क्या कह रहे हैं बेटे कि जो टोटल कैपिटल न्यू फर्म है वो सेम है जो कुसुम के रिटायरमेंट से पहले थी। तो कुसुम के रिटायरमेंट से पहले बेटे टोटल कैपिटल कितनी थी फर्म की बेटे? 14 लाख। ये थी ना 14 लाख, है ना? तो 14 लाख है टोटल कैपिटल। बट इसको हम किस में डिवाइड करना है? न्यू पार्टनर में। न्यू पार्टनर कौन है बेटे? कुसुम चली गई, स्नेहा एंड उषा। तो जब न्यू पार्टनर में डिवाइड होगी तो किस रेशो में होगी बेटे? उनकी न्यू रेशो 3:4। अब जो डिफरेंस है, लास्ट अभी क्वेश्चन जो बताया उसमें बोला कैश में ट्रांसफर कर दो, उसके बाद जो बताया उसमें बोला करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इसमें कुछ नहीं बताया कैश में ट्रांसफर, कुछ नहीं बताया बेटे। जो डिफरेंस होता है वो जो कहां ट्रांसफर होता है? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। जो बैलेंस बचेगा टू कैश
या बेटे बाय कैश। आगे बात समझ? हाँ जी बेटे, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन बेटे, भाई बैलेंस शीट दे रखी है एक्स वाई जेड की, गुडविल की वैल्यू दे रखी है, फिक्स एसेट एप्रिशिएट, वाई को पे कर दिया, कैश कौन ला रहे हैं एक्स और जेड, किसमें? कैपिटल के प्रोपोर्शनल में। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बेटे बैलेंस शीट। ऊपर बेटे लिखा बैंक बैलेंस मिनिमम 15,000, सब समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। तो पहले उसने क्या बोला है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आइए बेटे स्टार्ट करते हैं, पहले किस अकाउंट से? अपना वही रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रहा। आपको मैं हर क्लास में बात बोलता हूं कि बेटे आप चाहो तो पहले ऐसे भी कर सकते हो कि भैया पहले बना लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट, बना लिया, फिर बना दिया बेटे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, फिर बना दी बैलेंस शीट, वो भी ठीक है। एक तरीका ये होता है कि बेटे मैं तीनों अकाउंट साइमल्टेनियसली बना देता हूं, राइट? ये भी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे बेटे। हाँ, अगर आप मेरे से पूछो तो बेटे जो जल्दी होता है, टाइम किसमें कम लगता है, वो ऐसे कम होता है जिसमें मैं तीन अकाउंट साइमल्टेनियसली बनाता हूं, बस फर्क टाइम का बस। और ये हो गई हमारी बैलेंस शीट, ठीक है भाई? बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। चलिए बेटा पहले एडजस्टमेंट कर लो। हाँ जी, पहले एडजस्टमेंट। पहले कह रहे बेटे फिक्स एसेट एप्रिशिएट बाय 20%। फिक्स एसेट्स की वैल्यू है 1,87,500, एप्रिशिएट होगी 20%, तो कितना हो गया बेटे? ये 37,500 एप्रिशिएट होगी। तो कैन होती है बेटे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 37,500। फिक्स्ड एसेट्स लिसन बेटा पहले कितनी थी? 1,87,500, एप्रिशिएट हुई 37,500, सो वैल्यू कितनी रह गई? 0.5, देन 2,25,000 एंड आउट। चलो स्टॉक की बेटे वैल्यू हो गई 75,000, स्टॉक की वैल्यू थी 82,500, वैल्यू बेटे कम होकर हो गई है 75,000, कम हो गई ना बेटे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 75,500, तो स्टॉक की वैल्यू मेरी कितनी होगी बेटे? 75,000 एंड आउट। पक्का? सच्ची? ठीक है, सच्ची बुझी, सच्ची बुझी। उसके बाद बेटे गुडविल की वैल्यू है, बैच में क्रेडिटर्स है 39,750, क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है? नहीं है तो लिख दूंगा, मैं लिख दूं क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर 39,750। बेटा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बांट दूं? है ना ना, वो तो बेटा वो थोड़ा बांटते हैं, वो तो हमारी आउटसाइडर लायबिलिटीज है, वो भी ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लायबिलिटीज में एज इट इज। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कोई क्लेम नहीं हुआ, इसे पार्टनर्स में हम बेटे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अगर कोई क्लेम ना हो। कैपिटल के बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी वैल्यू 1,65,000 बेटे, इसकी वैल्यू 84, देन इसकी वैल्यू बेटे 66,000। WCR बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 22,500, रेशियो बेटे 5:3:2, कितना आया? 22,500 इंटू 5/10, कितना होता है? 22,500 बेटे, 22,500, तो ये आ जाएगा बेटे 11,250, राइट? 6,750, मेरे ख्याल से 4,500 ना, 4,500, राइट बेटा? कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना। बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है, होती तो क्या करता? राइट ऑफ कर देता। चलो गुडविल की एडजस्टमेंट बेटे, गुडविल की एंट्री क्या होती है? मैंने क्या कंसेप्ट बताया था जब आपको एडमिशन या रिटायरमेंट या बेटे कुछ भी पढ़ाया था, चेंज इन PSR कुछ भी पढ़ाया था बेटे, कंसेप्ट एक ही पढ़ाया था। मैंने बोला एंट्री लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं,
बट कंसेप्ट एक ही होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्यों? अब यहाँ पे बेटा गेन कौन कर रहा है? मिस्टर वाई छोड़ के जा रहे हैं। अब वाई का शेयर भी किसको मिल रहा है? मिस्टर एक्स को, मिस्टर जेड को। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है? एक्स और जेड। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको समझाएंगे, लिख रहा हूं बेटे, लिखना जो आप भी लिख सकते हो, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स डेबिट, जेड डेबिट, जो अभी रिटायर हुआ बेटे, टू वाई कैपिटल अकाउंट। टोटल गुडविल कितनी है? टोटल गुडविल फर्म की, टोटल गुडविल है बेटे फर्म की दे रखी है अपना 1,12,500, 1,12,500। रिटायर हुआ वाई, वाई का शेयर 1,12,500 इंटू 3/10, 33,750। किस रेशो में? गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, एक्स और जेड। न्यू रेशो बेटे अगर हाँ दे रखी है 3/5, 2/5, एक्स की 3/5, 2/5, ओल्ड 5/10, 2/10, एलसीएम आया 10, 6 माइनस 5 1/10, एलसीएम आया बेटे 10, 4 माइनस 2 2/10, 1:2, 3 1 1 2 50, 22,500। एंटर की पोस्टिंग, एक्स डेबिट, जेड डेबिट टू वाई। तो बेटे एक्स और जेड के अकाउंट में क्या लिखूंगा मैं? टू वाई कैपिटल अकाउंट, एक्स में 11250, जेड में 22,500। वाई के अकाउंट में बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय बेटे जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स में 11250 है बेटे, वाई में 11250, 22,500। क्या कह रहा भाई? जो हमें वाई है जो रिटायर हुआ था उसको आपने पे कर दिया, ठीक है, पे कर देते हैं, वाई को पे कर दिया, लिखा है। तो क्या है बेटे? वाई टू बैंक, वाई टू बैंक। कितना अमाउंट आ रहा है बेटे? ये आरबी के बताओ फटाफट। 33,750 था ना, 33,750 प्लस 6,750, 0,054 प्लस 84, 0,054, 1,24,500, 1,24,500 टू बैंक, 1,24,124,500। ये यार बेटे 1,24,500 नहीं बेटे 1,33,500 आ रहा है। अरे 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 कितना बड़ा ये गुनाह, कई बार हो चुका है ये तो गलती। हाँ रीवैल्यूएशन अमाउंट तो बेटे क्लोज किया ही नहीं, ये गलती तो बहुत बार हो चुकी है, एक बार नहीं बहुत बार होगी। प्रॉफिट कितना आ गया बेटे? 30। पार्टनर्स कौन थे? एक्स वाई जेड, 15,000, 9,000 बेटे और 6,000। सो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 15, 9 और 6, तो ये हो गया बेटे 1,33,500। सॉरी ठीक है, हमने क्या नहीं किया था बेटे? रिवैल्यूएशन कर तो लिया था बट हम उसको क्लोज नहीं किया था। चलो जी हो गया। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटे? वाई को कैश पे कर दिया, और वो कैश कौन दे रहे हैं बेटे? एक्स और जेड दे रहे हैं। किस वे में दे रहे हैं? कि कैपिटल को भी एडजस्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉफिट शेयर रेशो में, ठीक है। मतलब जो पेमेंट है, पेमेंट कौन ला रहे हैं बेटे? ये पेमेंट जितना उसको पे कर रहे हैं, पेमेंट कौन दे रहे हैं? एक्स और जेड। इसीलिए बेटे मिनिमम बैंक का मिनिमम बैलेंस कितना लिखा है? कि जो बैंक का बैलेंस है मिनिमम उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना पे कर रहे हो उतना कैश ये दोनों दे देंगे, तो बैंक बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना बैंक बैलेंस है उतना ही तो रहेगा, है ना। चलो अब यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटे? सबसे पहले आप क्या करोगे? इन दोनों की जो बेटे क्लोजिंग बैलेंस है, एडजस्टेड कैपिटल है, वो निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे बेटे? मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। क्या लिखूंगा? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ किसकी? मतलब पहले एक्स की
1,65,000 प्लस 15 1,80,000। इस सेकंड टोटल आ रहा है बेटे 191,250 माइनस 11,250। आई थिंक 1,80,000 बेटे, पक्का ये आ रही है ना। 65, 80 और वहां पे 11,250। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटे प्लीज, मैं बार बार ये बोलता हूँ। सेम इसी तरह बेटे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ Z 66, 72, 76,500 76,500 माइनस 22,500 54। राइट बेटे, दोनों की कैपिटल्स होगी बेटे, प्लस अमाउंट पेड टू Y 1,33,500। बेटे तीनों अमाउंट्स को आप इन दोनों के एडजस्टेड कैपिटल प्लस बेटे उनकी पेमेंट आप इसे ऐड कीजिए। बताइए कितनी वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू आएगी ये होगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। कितना आ रहा है बेटे 1,80,000 प्लस 54 432 प्लस 1,33,500 5763 3,67,500। ये क्या आ गया बेटे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, न्यू फर्म में पार्टनर कौन है? यस नव्या, न्यू फर्म में पार्टनर कौन है बेटे? न्यू फर्म में पार्टनर्स है एक्स और जेड। तो फिर ये किस में डिवाइड होगी? किस रेशो में बेटे? न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या थी? 3/5 2/5 इंटू 3,67,500 3 लाख बेटे 67,500। कितना अमाउंट आ रहा है बेटा प्लीज एक बार बताइए। हाँ राइट, वन लाख 47,000 आ रहा है बेटे जेड का 1,47,000 आ रहा है। ठीक है, तो उसका आ रहा है 2,20,500। बेटे एक का आ गया 2,20,500, एक का आ गया बेटे 1,47,000। ये हो गए मेरे बैलेंस कैरिड डाउन। कितने? 2,20,500 और इसका बेटे 1,47,000। जो डिफरेंस है बेटे वो तो पार्टनर यही कैश देंगे, तो डिफरेंस कहां जाएंगे बेटे? कैश में बाय बैंक। अब डिफरेंस बताओ कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करूंगा? कुछ नहीं यार, दिस माइनस दिस, ये कितना आ रहा है? 2 लाख, ये हो गया 2,31,750 माइनस बेटे अपना 1,91,250। कितना बचा? 2,31,750 माइनस 1,91,250 500 04 40,500 बाय बैंक 40,500। बैलेंसिंग फिगर 2,31,750। देन बेटे इसका ये भी यही सारी याद आ रही है 500,961 1,69,500 और वो था वो किया हुआ है 76,500 765,0003 then 93,000 बेटे 93,000 1,69,500। बेटे इन दोनों को ऐड कर लो 1,93,000 प्लस 40,500 कितना अमाउंट आ रहा है? 1,33,500। तो बैंक बैलेंस मेरा कितना हो गया? जितना मेरा पहले था। कितना था बेटे बैंक बैलेंस? 15। अभी बैंक बैलेंस 15 ही है। डेटर्स की वैल्यू क्या थी? 97,500। डेटर्स की बेटे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैपिटल पार्टनर कौन थे? अब बच्चे कौन? एक्स और जेड। एक की कैपिटल कितनी आई थी? 2,20,500। एक की कितनी है बेटे? 1,47,000। डेट्स ऑल। ये था बेटे कैपिटल एडजस्टमेंट। बताओ कोई डाउट है? समझा की बात? हाँ जी समझा गया। कैसे करा मैंने? पहले तो सेम वैसे ही सारी एंट्रीज कर ली, गुडविल की एंट्री कर ली और जो है मेरे उसको पे कर दिया। पेमेंट कौन दे रहे हैं? दोनों पार्टनर कैपिटल के प्रोपोर्शन में।
उन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल निकाली, प्लस जो आप उसको पे कर रहे हो वो अमाउंट लिया, तीनों को ऐड किया, क्या बन गया? टोटल कैपिटल न्यू फर्म। न्यू फर्म में पार्टनर कौन है? एक क्वेश्चन दूसरा आंसर, ये क्या बन गया? टोटल कैपिटल न्यू फर्म। न्यू फर्म पार्टनर कौन है? एक्स और जेड। एक्स में डिवाइड कर दो, न्यू पार्टनर में डिवाइड हो तो किस रेशो में होगी? न्यू रेशो। 3:2 कर दिया। अब जो बैलेंस बचा कहां जाएगा? बैंक में, जब के बाय बैंक। और ये बाय बैंक का टोटल उतना ही आएगा जितना आप पे कर रहे हो, आज भी उतना ही रहे। 40 प्लस 93 133। इसलिए बैंक बैलेंस जितना था उतना ही बेटे रहेगा। आगे बात समझ? ठीक है, और इसको बेटे राइट। तो ये कैपिटल इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? केस 3 बेटे, राइट।